नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। दुर्ग में साधना न्यूज के खास कार्यक्रम राजनीतिक मुद्दों पर खास चर्चा की गई, जिसमें नवनिर्वाचित दुर्ग जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन शर्मा से साधना न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में छत्तीसगढ़ संवर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की साय सरकार सर्वहारा वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल रही है। वहीं कृषक समृद्ध और आत्मनिर्भर हो रही हैं, साथ ही महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं। कार्यक्रम में चर्चा करते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन शर्मा ने छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के साथियों को भाजपा की सरकार द्वारा मांगे पूरी होने की विश्वास और भरोसा दिलाया। नमस्कार, मैं हूं ललित। दुर्ग संभाग ब्यूरो साधना न्यूज पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज हम बेहद ही खास मेहमान से रूबरू होंगे और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और वो हमारे खास मेहमान हैं पवन शर्मा जी, जो वर्तमान में दुर्ग जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और इसीलिए संगठन ने उसे उपाध्यक्ष के रूप में नवनिर्वाचित करवाया जिला पंचायत दुर्ग में। साहब, सबसे पहले साधना न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले हम आपके निजी जीवन के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप अब जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं दुर्ग के, और दुर्ग जिला पंचायत जो है काफ़ी प्रदेश में एक अलग उसका नाम है, और उसके उपाध्यक्ष हैं। पूरे जिले का नेतृत्व तो आप भी करेंगे अध्यक्ष के साथ। किस तरह का आपका जीवन रहा, कहाँ से जन्म हुआ आपका, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। मेरा जन्म स्थान तो ये गांव अरसी है मेरा, दुर्ग जिला धमधा ब्लॉक में आता है। मैं किसान परिवार से हूँ। मैं खुद भी एक कृषक हूँ। खेती किसानी के साथ साथ मेरी आस्था है भारतीय जनता पार्टी में, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। पूर्व में जब अविभाजित मंडल था धमधा मंडल, उसमें मैं धमधा मंडल का मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ। उसके बाद में अपन निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते आ रहे हैं। और एक दिन पहले ही शाम को, कल रात को निगम मंडल का लिस्ट जारी हो गया है, और कुछ लोग अपेक्षित थे उनको जो है संतुष्ट कर दिया गया है, और आपके क्षेत्र से जितेंद्र साहू को तेलघानी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह से देख पाते हैं साहब आप? निगम मंडल का मैं देख रहा था जो कल रात को जारी हुआ है, उसमें पूरे सभी हमारे वरिष्ठ जो पार्टी के लिए काम किए हुए हैं, हमारे नेता लोग, सबको सम्मान दिया गया है पार्टी की तरफ से। और सभी समाज वर्ग को ध्यान में रखते हुए निगम मंडल का गठन हुआ है, जिसपे आप बहुत यानी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे पूर्व जिला पंचायत के सदस्य भाई जितेंद्र साहू जी को तेलघानी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। जितेंद्र भाई हम लोग सब एक साथ काम करते हुए पार्टी में आ रहे हैं। पूर्व में जिला पंचायत के सदस्य बनाने में हमारी सब इधर के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, सबकी भूमिका थी। भाई जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद में पार्टी के लिए भी मेहनत किए बहुत, पूरे साजा विधानसभा में एक पार्टी के लिए माहौल खड़ा किया। आज उसके बदौलत भारतीय जनता पार्टी उसको सम्मान देते हुए तेलघानी बोर्ड का अध्यक्ष बनाए हैं। मैं जितेंद्र भाई को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाह रहा हूँ। चलिए, हम निगम मंडल के जो लिस्ट जारी हुए हैं उन पर हम चर्चा कर रहे थे। आगे हम और भी विषयों पर चर्चा करेंगे। साहब, आप जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, प्राथमिकताएं क्या होगी विकास को लेकर? सबसे बड़ी प्राथमिकता तो जो मेरा क्षेत्र है जिला पंचायत का, यहाँ पानी की बहुत समस्या है। कोई इधर तालाब, नहर नाली से जो पानी से जो जोड़ते हैं वो सब नहीं जुड़ पाया है, और खेती के हिसाब से भी बहुत यानी पिछड़ा क्षेत्र है। सब बोर के ही साधन से खेती का काम होता है। शिक्षा के भी क्षेत्र में अपन विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि उपाध्यक्ष होने के नाते जो ग्रामीण स्कूल शिक्षा व्यवस्था है वो मेरे ये में रहेगा, मैं उसका सभापति हूँ। तो विशेषकर अपन शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्षेत्र को जोड़ेंगे, और जहाँ जहाँ जो शिक्षा की
स्कूलों में जो कमी है, शिक्षकों की कमी है, उसको सब अपन पूरा करेंगे। जी, बाकी सदस्यों को भी कैसे लेकर चलेंगे, क्योंकि कुछ विपक्ष के भी हैं और पक्ष के भी हैं, और जब विकास की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष रूप से हर जगह हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है। जी, इसके पूर्व में देखने को मिला था विपक्ष लोग भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे उसको तो एकदम तिरस्कृत करके चलते थे। जी, हम देखे कि जितेंद्र भाई को सदन में बैठना पड़ गया था जमीन में अपने क्षेत्र के विकास की बात, मैं देखा था। जी जी, विकास की बातों के लिए। जी, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के भाव को लेके चलती है। जी, भले ही वो कांग्रेस से जीत के आए, लेकिन वहां भी हमारे पार्टी के मतदाता, हमारे पार्टी की सोच के कार्यकर्ता है, तो सबको सम्मान देते हुए अपन विकास का काम करेंगे। जी, सचिव संघ आंदोलन पर है, काम को आगे बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे देना है, राधो संरचना में काम करना है। किस तरह से देख पाते हैं इसको, सचिव संघ के आंदोलन को? सचिव संघ के आंदोलन के लिए तो हमारे जी, पूर्व हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी, जी, और अभी वो वर्तमान में जी, पंचायत मंत्री का भी दायित्व है, जी, तो उन लोग से बात हुई है। जी, अब वो कहाँ तक सचिव लोग उनकी बात को ध्यान में रखते हुए जी, आगे बढ़ रहे हैं, और मेरा मानना है कि सचिव संघ को भी जी, सरकार के सहयोग करते हुए सब आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। जी, कहीं न कहीं अभी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी सब नवनिर्वाचित होके आए हैं, जी, तो उन लोगों के साथ हाथ में हाथ बटा के काम आगे बढ़ाए तो सबका उन लोगों का आगे पार्टी सोच रही है, हमारी सरकार सोच रही है जी, कि उन लोग का भी अच्छा जी, जो मांग है सब पूरा होगा। निश्चित रूप से प्रदेश पंचायत सचिव संघ के डेलीगेशन के लोग एक दिन पहले ही डिप्टी सीएम और पंचायत मंत्री विजय शर्मा के बंगले पर वो लोग गए हुए थे, सार्थक चर्चा भी हुई है, और अभी शायद सरकार के 3.5 साल शेष हैं, उसमें उन लोगों की जो मोदी की गारंटी में उन लोगों का जो मांग है वो पूरी होने की संभावना है। हम आगे और भी चर्चा करेंगे। मोदी की गारंटियों को साहब आप किस तरह से देखते हैं? लगातार 1.5 सालों में लगातार अलग अलग गारंटियों को सरकार ने पूरी की है, शायद सरकार ने, और काफ़ी हर वर्ग के लोगों को संतुष्ट किया गया है। जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जी, आज पूरे देश नहीं विश्व के नेता बन चुके हैं, जी, और मोदी जी के एक एक बात को जनता आज अपने सिर आंखों में ले रही है। जी, मोदी जी जो बोलते हैं वही करते हैं, जी, और आज पूरे देश की जनता उसको समझ रही है। उसी के आह्वान में आज प्रत्यक्ष प्रमाण उदाहरण है कि आदरणीय मोदी जी बोले कि अपन युवा को आगे लाएंगे, तो अधिकतर आप देख रहे होंगे कि आज जो सरपंच से लेकर सरपंच, जनपद, निगम मंडलों में जो जीत के आए हैं, सब नए नए लोग और पूरी युवा की टीम फौज खड़ी हो गई आज पूरे देश में। जी। 2 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी छत्तीसगढ़ का दौरा किया, बिलासपुर में, और लाखों की संख्या में आवास की सौगात जनता को दिया। इनको आप किस तरह से देख पा रहे हैं? क्योंकि इस समय तो अब चुनाव भी नहीं है, और चुनाव के समय कोई भी चीज़ को देते थे तो चुनाव के एजेंडे के रूप में लोग देखते थे, लेकिन अब सारे चुनाव खत्म हो चुके हैं। जी, हमारे मोदी जी के लिए चुनाव कोई महत्व नहीं रखता। जी, मोदी जी हमेशा देश के लिए सोचते हैं। चलो चुनाव आ गया तो कोई नई घोषणा करो, कोई नया काम करो, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए जब से हम देख रहे हैं, आज विगत 2 पंचवर्षीय से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो उसके लिए हर दिन एक नया नया कोई ना कोई एजेंडा रहता है, और देश के लिए नई नई काम करते आ रहे हैं। जी, और फिर से एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले हैं, और उन्होंने नक्सलियों को चुनौती दिया, और चुनौती देने के बाद लगातार इनकाउंटर भी हुए और कई नक्सली आत्मसमर्पण किए, मुख्य धारा पर वापस आए।
एक इतिहास रचने जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मोदी की सरकार। जी हमारी केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का सोच है कि सन 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा करके, और वही संकल्प में आगे बढ़ते हुए जो हमारे भटके हुए नक्सली भाई हैं उन लोग भी कहीं न कहीं आज समर्पण कर रहे हैं जी। और सब मुख्य धारा में अपना जुड़ के जी सरकार का सहयोग करेंगे और आगे सब ठीक हो जाएगा। जी महतारी वंदन योजना भी काफ़ी कारगर साबित हुआ है। जो माताएं बहनें बच गए थे उनको फिर से 1,000 रुपया माह देने का जो वादा सरकार ने की थी और बजट में भी इसको शामिल किया गया है। लगभग और भी लोगों को मिलेगा साहब। जी महतारी वंदन का तो ये योजना निरंतर चलते ही रहेगा। अभी नई नई शादियां होके बहुए घर आएंगे, उन लोगों का सब नाम जोड़ते रहेगा और पूरे 5 साल महतारी वंदन का जो योजना है माताओं को मिलते रहेगा। इसका जो लाभ है आज प्रत्यक्ष रूप से माताएं उसका एहसास कर रही हैं। जी छोटे छोटे कामों के लिए, छोटे खर्चा के लिए अपने घरों के ऊपर उन लोगों को निर्भर रहना पड़ता था। जी आज माताएं अपने स्वयं उसका लाभ ले रहे हैं। जी प्रशासनिक कसावट किस तरह से ला पाएंगे आप लोग, क्योंकि कई बार प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं वो अनुशासन में नहीं रहते तो कई जो काम है वो भी रुक जाता है और उसकी वजह से आम जनता के बीच योजना जो है नहीं जा पाता। प्रशासनिक कसावट बोले तो अभी तो 1.5 साल से अपन देख रहे हैं तो पूरे प्रशासन हमारे सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और कहीं न कहीं सब जनता खुशहाल है। जी आगे किस तरह से देख पा रहे हैं? 3.5 सालों में अभी 3.5 साल शेष बच गया है। 1.5 सालों में जो सरकार ने गारंटी पूरी की है, क्या लगता है आगे 3.5 साल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है कार्य करेगी भाजपा की सरकार? जी ये तो एक बहुत बड़ा मिसाल है। इतना चुनाव होने के बाद भी विष्णुदेव साय जी की सरकार अपनी सारी बड़ी घोषणाओं को पूरा करते हुए जी छत्तीसगढ़ में लागू किए हैं। जी और अब ये जो 3.5 साल का जो समय है वो सरकार को और एक तेजी से काम करने का समय है। अब चुनाव तो हो चुका, अब इधर पूरी विकास का काम, लोगों के जो रुका हुआ काम है वो सारी काम अब पूरा हो जाएगा। जी लगातार भाजपा के बड़े लीडर कहें या पूर्व मुख्यमंत्री के घर कहें भूपेश बघेल साहब के यहाँ ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा है और इस छापा जब पड़ने के बाद उनका आरोप भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का यह कार्य है द्वेषभाव से इस छापा को पड़वा रहे करके। इस पर आप किस तरह से प्रतिक्रिया अपना देते हैं? छापा तो कोई अनर्गल रूप से कहीं कोई नहीं पड़ता। जी ईडी सीबीआई को कहीं न कहीं लगता है कि यहाँ कहीं धांधली हुआ है तो ऐसी जगह को चिन्हित करके वो लोग छापा मारते हैं। आज जो कांग्रेस कार्यकाल में मंत्री थे वो आज जेल में हैं। जी तो ऐसी किसी को जेल में नहीं डाल सकते, कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका जो घोटाला उजागर हुआ है जी उसी के चलते आज नेता लोग जेल में हैं। जी अब समय जो है आगे बढ़ते जा रहा है, सभापति का भी आपके यहाँ चुनाव होना है जिला पंचायत में, तो ये कब होने जा रहा है? अभी 4 तारीख को कल है सभापति का चुनाव। जी आगे इस इंटरव्यू के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिला पंचायत उपाध्यक्ष के नाते? मैं अपने क्षेत्र के जनता को यही कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से मेरे को प्रत्याशी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो पूरे क्षेत्र में एक जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में एक नया जोश आ गया कि चलो पवन भाई को प्रत्याशी बनाया गया है। तो मेरे को बहुत कम मेहनत लगा और उन लोग हाथों हाथ लेके मेरे को यहाँ से जिला पंचायत का चुनाव जीता है। तो मैं क्षेत्र की जनता को कहीं सम्मान में ठेस नहीं पहुंचने दूंगा और पूरे अपने जनता के विश्वास में खरा उतरूंगा। जी तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे पवन शर्मा जी से जो दुर्ग जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं और लगातार वो मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को और विष्णु देवसाय मुख्यमंत्री जी के सुशासन को हर एक वर्ग, हर एक जनता, अंतिम वर्ग के लोगों तक
पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको खास बात ये बता दूं कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है, साजा विधानसभा क्षेत्र है, पूर्व में कांग्रेस की सरकार में रविंद्र चौबे जी यहाँ से विधायक हुआ करते थे और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के रूप में वो अपनी भूमिका निभाते थे। उनको भी पछाड़ने में पवन शर्मा जी की महत्वपूर्ण भूमिका उस समय रही जब विपक्ष में वो काम कर रहे थे। और हाल में भाजपा का विधायक है ईश्वर साहू जी, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इस क्षेत्र में विकास की गति को अंजाम दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सोनल के साथ साधना न्यूज ललित। नमस्कार, मैं हूं ललित।